हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हो आप। तो आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है नेचर्स फ्यूरी नेचुरल डिजास्टर्स, चैप्टर 12, जो हाफ ईयरली के बाद का फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप जैसे जैसे पढ़ोगे तो आपको एक बहुत अच्छा सा आपको अमेजिंग इंटरेस्ट आपका इसमें जगेगा और बहुत अच्छा फील आएगा आपको। ये कोई अब फ्यूरी, पहले हम लोग टॉपिक क्लियर करते हैं नेचर्स फ्यूरी। हाँ, नेचर फ्यूरी मतलब जो सडनली कोई भी चीज़ होती है जो बहुत ही डेंजर होती है वो फ्यूरी में आती है, क्योंकि नेचुरल है इसलिए उसको नेचर्स फ्यूरी बोला हुआ है, जिसमें नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। डिजास्टर्स में क्या हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे फॉरेस्ट फायर, ठीक है, अर्थक्वेक, ड्राफ्ट, ऐसे ही और भी हैं जिसमें क्या होता है जो भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं वो काफ़ी सारे इस तरह के होते हैं कि उसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। वो सडन होते हैं इसलिए नुकसान कुछ सोच से भी हमारी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर हैं जिनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो नेचुरल डिजास्टर, एनी इवेंट और फोर्स ऑफ ए नेचर दैट हैज़ द catastrophic consequence is a natural disaster, and natural disasters are caused by the worth of nature and result into the mass destructions and property। ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है लाइफ्स का और प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। अब कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंस ये क्या होता है, मतलब जो भी चीज़ें एकदम सडनली होती है, अचानक से होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ अचानक होती है जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर नहीं होते, उसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंस। और ये सब कहाँ होता है, आपके नेचुरल डिजास्टर्स में। जैसे हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे द वेल नोन नेचुरल डिजास्टर्स आर अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड, सुनामी, वॉल्केनो, साइक्लोन्स, फ्लड्स, ड्राफ्ट्स, ठीक है। फॉरेस्ट फायर्स, फेमिनाइंस एंड द एपिडेमिक्स आर लेस नोन नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है। इस तरह के भी काफ़ी डिजास्टर्स के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक इज अ शेकिंग एंड द ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ दैट रिजल्ट फ्रॉम द सडन मूवमेंट एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थक्वेक्स यूजली हैव अ ब्रीफ ड्यूरेशन, ठीक है। हमें पास जब अर्थक्वेक आता है ना, हमारे पास बहुत कम टाइम आता है कि पता नहीं कि एक अर्थक्वेक अगर हुआ है सडन, उसके बाद एक दूसरा भी हो सकता है जो उससे भी ज़्यादा बड़ा नुकसान लेके आ सकता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हल्का सा अर्थ हम जहाँ भी होते हैं ना, हल्का शेकिंग होती है, मतलब हल्का सा कंपन होता है, जिसको हम शेकिंग या ट्रिम्बलिंग कहते हैं। एक तरह का कंपन होता है पृथ्वी में जिसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। और वो बाद में इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्ट करता है अर्थ को, इतना ज़्यादा बीच से ब्रेकेबल करता है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। दे कैन बी द माइल्ड और एक्सट्रीमली वायलेंट एंड द कॉज बिल्डिंग, ट्रीज, टेलीफोन्स, पोल्स टू सबवे एंड फॉल किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है। अचानक होता है इसलिए बहुत सारी बिल्डिंग्स, ट्रीज, टेलीफोन के जो पोल्स होते हैं, ठीक है, और इस तरह के काफ़ी गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स क्या होते हैं, मारे भी जाते हैं, ठीक है। जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ वो तो हो ही रहा है, साथ में लोग मर भी रहे हैं, ठीक है। एनिमल्स की तो कोई गिनती ही नहीं है, ठीक। तो इसके और कॉजेज क्या है जो अर्थक्वेक होता है। सो माइल्ड और द माइनर अर्थक्वेक आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय वॉल्केनिक इरप्शंस। जो भी वॉल्केनोज होते हैं उनमें कोई भी जो अंदर के जो इरप्शंस होते हैं उनमें जो भी प्लेट्स टूटती हैं और नई वो मतलब जैसे ही वो थोड़े थोड़े उसमें जो फ्लेम्स निकलते रहते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, थोड़े थोड़े से इसको हम बोलते हैं माइनर या माइल्ड अर्थक्वेक्स आते हैं। लैंडस्लाइड्स और द इवन बाय द अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन कैरिड आउट बाय द पीपल। आपने देखा होगा जो बहुत बड़े बड़े जो प्लेट्यूज होते हैं, ठीक है, या माउंटेन्स होते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं उसमें मिनरल्स के लिए लोग उसमें डिगिंग करते हैं, ठीक है, एक्सप्लोजन करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं अर्थक्वेक का एक कारण बनता है, क्योंकि जब पृथ्वी को खोखला कर दोगे तो उसकी जो प्लेट्स हैं कभी ना कभी तो डिस्ट्रॉय होएंगी, और डिस्ट्रॉय होने का मतलब है अर्थक्वेक का आना, ठीक। मेजर अर्थक्वेक का इजिली कॉज्ड बाय द when the huge rocks inside the earth suddenly break along a fault and release energy। जब बहुत बड़े बड़े जो रॉक चट्टानें होती हैं, ठीक है, अचानक से टूटती हैं, उनके जब टूटने से
उनमें एक एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये जो सडन रिलीज एनर्जी होती है फॉर्म एसिमिक वेव्स, एक तरीके की वेव्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, अर्थ शेक होता है। अर्थ मतलब अर्थ में कंपन होता है। द सामिक वेव्स आर स्प्रेड आउट इन अ डायरेक्शन इन एवरी डायरेक्शन, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट वेयर देयर मूवमेंट्स बीइंग। जब भी इस तरह की जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो जहाँ से प्रोड्यूस होती है तो वो पूरा एक सर्कुलर वे में बहुत दूर तक फैलती है, ठीक है, और जिससे बहुत ज़्यादा अर्थ शेक करता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ फोकस। जिस पॉइंट से शुरू होता है उसको हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। और द अर्थक्वेक, ठीक है, फोकस मतलब उस पॉइंट को हम अर्थक्वेक का फोकस बोलेंगे। और दीज वेव्स द फर्स्ट रीच द एपिक सेंटर, और ये उस फोकस के ऊपर सबसे आती है, उसको बोलते हैं एपिक सेंटर। एंड द एपिक सेंटर इज द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस। जहाँ पॉइंट हुआ उसको फोकस बोलते हैं। उस पॉइंट के एग्जैक्ट ऊपर टॉप में जो सरफेस में जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एपिक सेंटर, ठीक है, और जहाँ पे से मतलब सब डिस्टर्ब और डिस्ट्रक्ट होने वाला होता है। सो एपिक सेंटर सफर द ग्रेटेस्ट डैमेज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। और जब अर्थक्वेक आता है तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या क्या प्रोटेक्शन फ्रॉम द अर्थक्वेक, क्या क्या प्रोटेक्शन हम लोग ले सकते हैं, क्या ऐसा हम कर सकते हैं जिससे अर्थक्वेक तो हो ही रहा है, वो तो अचानक ही हो रहा है, बट उससे हम काफ़ी चीज़ें ऐसी जिसको हम फॉलो करके उससे अपना बचाव कर सकते हैं, ठीक है। So earthquakes being a natural disaster cannot be avoided and predicted. We can take some precautionary measures to prevent the collapse of the building during an earthquake. These measures are, ठीक है, कुछ ऐसा जिससे बिल्डिंग्स को आपस में लड़ने से बचा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बिल्डिंग शुड नॉट अ सिंपल रेक्टेंगुलर प्लान, ठीक है, क्या करना है हमको, जो बिल्डिंग्स के जो बनने के जो पहले प्लान्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम प्लान्स इट मीन्स टू से एक मैप होता है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम आगे इंटीरियर बताते हैं कि ये इस तरह से हमने प्लान किया, बाद में हमको बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वैसे ही करना है। तो हमको कोशिश करनी को रेक्टेंगल हो, ठीक है। दे शुड बी रेक्टेंगुलर एंड स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग विद डीप फाउंडेशन टू अवॉइड द सॉइल लिक्विडफेक्शंस, ठीक है। कभी फ्लोट्स होता है तो ऐसा ना कि नीचे की मिट्टी घुल के वहां पे गैप हो जाए, बाद में जाकर अर्थक्वेक का कारण बने। तो हमको इसका जो कहते हैं ना नींव डालना, तो बहुत गहरी और मजबूत डालनी चाहिए जिससे बिल्डिंग बहुत जल्दी से खराब ना हो। लॉन्ग्स वॉल शुड बी सपोर्टेड बाय द रेफिन्यूज कॉन्स्ट्रेट कॉलम्स और द बटर रेस्ट, ठीक है। इस तरह से हमको ब्लॉकिंग में मतलब वो करना चाहिए। इसमें कहने का मतलब कि हमको खिड़की, दरवाजे, रोशनदान लोग क्यों बनाते हैं, इसका क्या कारण है कि हम लोग ने कमरे में या सबके कमरों में एसी होता है, बहुत से अब लोग क्या करते हैं, अर्थक्वेक ज़्यादा आता है, पहले इतना नहीं आता था क्योंकि एसी का यूज़ नहीं करते थे लोग, खिड़की दरवाजे हमेशा खोल के रखते थे, या ऐसे रूम्स होते थे जिसमें खिड़की दरवाजे बहुत होते थे। आजकल के लोग क्या सोचते हैं, हम लोग को तो एसी लगाना है तो खिड़की दरवाजे लगाते ही नहीं, लगाते तो बहुत कम लगाते ही, एग्जॉस्ट लगा देते ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। या बोलते हैं हाँ तो हम लोग को एसी चलाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एकदम बिना खिड़की दरवाजे, मतलब दरवाजे तो खैर हो गई बट खिड़की और रोशनदान कम होते हैं। उसका कारण क्या होता है, जब इस तरह की जब बिल्डिंग्स में या किसी में भी जब अर्थक्वेक आता है तो खिड़की दरवाजे होने से उनका जो फोर्स होता है वो ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और अर्थक्वेक का असर कम होता है। लेकिन अगर आप खिड़की दरवाजे ही जो खिड़कियों का और रोशनदानों का यूज़ कम रखोगे तो जो उसका फोर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता और वो क्या बिल्डिंग टूट जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और वो एक अगर होता है तो उसके साथ अगर आमने सामने की तरह स्क्वायर शेप करने से आमने सामने बिल्डिंग होती है और जब अर्थक्वेक आने से आपस में लड़के खत्म हो जाती है। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर प्लान करेंगे तो बिल्डिंग जब अर्थक्वेक आएगा तो आपस में लड़ेंगी ही नहीं, या उनके हल्के से जो अर्थ जब शेक होता है तो हल्का जो डैमेज होता है वो ऐसा ना होगा कि पूरी बिल्डिंग खराब हो जाए, ठीक। So door and windows opening in the wall reduce the lateral load resistance, hence they should be the small and preferably by the constantly located. अर्थक्वेक मेरे हिसाब से तो क्लियर हो चुका है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे सुनामी। क्या है सुनामी? अब सुनामी क्या होता है? The name tsunami is a Japanese. It means to harbor waves. The sudden displacement of huge amounts of water causes a tsunami. Tsunami are usually caused by the underground earthquake and the volcanic eruptions. ठीक है, sometimes a large
Landslide inside the water or the meteorite landing on the oceans also cause a tsunami. सुनामी बहुत बड़ी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वेव होती है जो अचानक से आने से बहुत सारा वाटर मतलब लिए हुए एकदम कवर रेस के साथ आती है, जो अंडरग्राउंड अर्थक्वेक्स के या वोल्केनिक इरप्शन होते हैं वो इसका मेन कारण होते हैं, ठीक है। और यह जो अंदर हमारे वाटर्स जो होते हैं उसके अंदर भी कुछ इस तरह का लैंडिंग या ओशन में कुछ कॉज होते हैं मेट्रोइड्स लैंडिंग का, जिससे सुनामी आ सकती है, ठीक है, या आती है। सो द सुनामी वे कैन ट्रेवल अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द ओशन एट द स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर। जब सुनामी आती है तो उसकी स्पीड क्या होती है? 800 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में वो 800 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है कवर करता है, ठीक है। When it reaches the shallower water near a coastline, the water at the bottom of the waves slows down, ठीक है। जब वो कोस्टलाइन पे पहुंचता है तो क्या वाटर क्या होता है? तो स्लो हो जाता है। लेकिन however the water at the top कीप्स मूविंग, नीचे जो मतलब अंडरग्राउंड वाटर है वो तो थोड़ा स्लो होता है, बट टॉप में वो वैसे ही मूव करता है, और समटाइम इतना ज़्यादा मूव करता है कि वो 100 फीट तक हाई हो जाता है, ठीक है। उसकी हाइट कितनी हो जाती है? 100 फीट तक। सो इट क्रैशेज इनटू द कोस्ट एंड द फ्लोट्स द लैंड। तो उसका क्या कारण होता है? ये जो उसकी जो कोस्टल लाइन है वो टूट जाती है, ठीक है, और वो क्या बनता है? फ्लोट्स का कारण बनता है। द वाटर कैन रीचेज about 300 meter inland and can be the strong enough to destroy the houses, trees, killing many peoples. अब 300 मतलब 300 मीटर्स तक अंदर जाती है और इतनी स्ट्रांग होती है कि वो मतलब एक कोई भी मतलब घर या पीपल्स को मारने के लिए, किल करने के लिए बहुत ही काफ़ी होती है, ठीक है, इनफ होती है, ठीक है। तो ये था हमारा सुनामी का डिस्ट्रॉयशन। नेक्स्ट है हमारा एन अर्थक्वेक इज द इंडियन ओशन ऑफ इंडोनेशिया इन दिसंबर 2004 कॉज अ सुनामी। जब अर्थक्वेक आया था इंडियन ओशन में, वो मतलब इंडियन ओशन ऑफ इंडोनेशिया इन कब आया था? दिसंबर 2000। उसका क्या कॉज हुआ था कि वो सुनामी का कारण बना था, और जिसमें कितने लोग मर रहे थे? 2 लाख, ओवर द 2 लाख पीपल इन द अफेक्टेड कंट्री इंक्लूड इंडिया। इंडिया को भी मिला के 2 लाख से ज़्यादा पीपल मरे थे जो उसके अंतर्गत आए थे, ठीक है। प्रिकॉशंस तो हर चीज़ का होता है, इसका ही प्रिकॉशंस हम लेते हैं। सो इतना प्रिकॉशंस के नाम पे हम क्या है? एज अ सुनामी अप्रोचेज द शोर्स वाटर यूजली रिड्यूस्ड फ्रॉम द कोस्ट, दिस इज अ गुड इंडिकेशन दैट द सुनामी इज ऑन द वे, ठीक है। जब भी क्या होता है सुनामी आती है तो पहले वो कोस्ट लाइन तक जाती है, ठीक है, उससे एक तरह का इंडिकेशन मिलता है कि इतना तेज अगर वेव आई है तो हो सकता है पीछे सुनामी हो या सुनामी की वेव हो, क्योंकि कुछ टाइम का ड्यूरेशन होता है बीच में। अब एक स्ट्रॉन्ग वेव के बाद दूसरी वेव आने, दूसरी वेव का मतलब है आपके पास टाइमिंग तो कम रहता है लेकिन फिर भी कुछ टाइमिंग रहता है, और इतने टाइमिंग में आप कितना मतलब अपनी जो कहते हैं ना स्पेशल किट के साथ वहाँ से रफा दफा हो सकते हैं, किस जगह पहुँच सकते हैं, इनलैंड पहुँच सकते हैं कि वहाँ से हम हट जाए कोस्ट लाइन से, ठीक है। एंड द रीजन इन द सुनामी डेंजर जोन ऑफन हैव अ वार्निंग सिस्टम इज टू गिव द पीपल एंड द टाइम टू वैकेट द एरिया एंड द वार्निंग शुड बी द नेवर बी इग्नोर्ड। और जब भी सुनामी आती है तो जो भी वार्निंग्स दी जाती है, जो भी मतलब डेंजर जोन में जो भी वो कभी भी हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको हमें फॉलो करके वो जगह जैसे हमें वार्निंग इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह के कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जिससे हम इसके असर तो होता ही है बट थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है, हम काफ़ी लोगों को बचा सकते हैं और खुद भी बच सकते हैं। सो आज हमने क्या किया, हम लोग ने सुनामी के बारे में पढ़ा, हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे वॉल्केनो, और फिर होगा हमारा फ्लोट्स, नेक्स्ट होगा हमारा ड्रॉफ्ट। तो इतना हम कल कवर करेंगे। होप जितना मैंने आज पढ़ाया है आपको समझ में आया हो, और इसके बाद भी कोई भी डाउट्स हैं, अगर आपका कोई स्पेशल स्पेसिफिक कोई टॉपिक है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और उसको मैं पूरा करने की और ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। और चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, लर्न करिएगा, रीड करिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिएगा। थैंक यू, ओके, बाय।